ओम शांति। वर्तमान युग में हम एक बहुत नाजुक समय से गुजर रहे हैं और इस समय में अनेक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। उसके लिए चाहिए आत्मशक्ति, मनोबल। ये आत्मशक्ति का आधार है श्रेष्ठ चरित्र, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर श्रेष्ठ चरित्र है तो वो कैसी भी समस्याओं के बीच में भी अटल रह सकता है और हर परिस्थिति को प्रसन्नता से पार कर सकता है। चरित्र को जगाने के लिए मूल्यों की आवश्यकता है। मानवीय मूल्य ही मनुष्य जीवन को सुसज्जित कर देता है। यही जीवन की सबसे बड़ी शोभा है और इस समय की आवश्यकता है। इन्हीं मानवीय मूल्यों में चरित्र को निखारने वाला जो गुण है या मूल्य है वो है सहनशीलता, कि जिसका जैसा स्वरूप है वैसा ही उसका अर्थ है। सहनशीलता ये शब्द को अगर अलग करे, सहन बता शील, शील यानी चरित्र, कि जो हमारे चरित्र को श्रेष्ठ बनाता वो है सहन करने से ही हम ऐसे ऊंच महान बन सकते हैं। जिस प्रकार महान आत्माओं के जीवन कहानी में सुनते हैं, ऐतिहासिक पन्नों को जब उल्टाते हैं तब यही हमें पता चलता कि जिन भी महान विभूतियों ने महानता को अपने जीवन में प्राप्त किया है वो इसी गुण के आधार पर महान बन सके हैं। जिस प्रकार महावीर के लिए कहा जाता है कि महावीर महावीर तब बना जब उसके कान में भी खिले लगाए थे, उस दर्द को, दुख को भी उन्होंने सहन किया। महात्मा बुद्ध महान बने कि जब उन्होंने भी अनेक परिस्थितियों को सहन किया, अनेक व्यक्तियों का भी सहन किया। इसी तरह आज के युग में महात्मा गांधी महात्मा बने जब उन्होंने भी अनेक बातों को सहन करते हुए देश को आजादी दिलाई। तो इसलिए जैसे देखा जाता कि एक मूर्तिकार होता है, वो मूर्ति जब बनाता है तो पत्थर को एक एक खीले का कितना सहन करना पड़ता, तब जाकर के वो मूर्ति पूजनीय बन जाती है। इसी तरह हम चैतन्य मूर्तियों को भी जब जीवन में कुछ महानता को प्राप्त करना है तो अनेक खिलों को, अनेक कांटों को, अनेक बातों को सहन करना पड़ता है और तभी हम जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बन पाते हैं। ये सहनशीलता का गुण धारण करने के लिए बहुत सुंदर एक उदाहरण दिखाया गया है कि जैसे एक वृक्ष होता है, वह वृक्ष धूप को सहन करते हुए जब फल को देता है, वो फल प्राप्त करने के लिए बच्चे या बड़े भी कितने पत्थर मारते हैं। एक एक पत्थर को सहन करते हुए वृक्ष रिटर्न में फल ही देता है। इसी प्रकार जीवन में उन्हीं व्यक्ति को सहन करना पड़ता है जिसके पास भी कुछ फल है, जो फल अनेक आत्माओं को भी चाहिए और इसलिए वो उसे पत्थर मारता जाता है। वो पत्थरों को जब सहन कर लेता तब वो वृक्ष के समान बन जाता है। वृक्ष धूप को भी सहन करके आने जाने वाले मुसाफिरों को छाया प्रदान करता है। इस प्रकार वो व्यक्ति भी अनेक आत्माओं की बातों को सहन करते हुए भी जब समय आता है तो अपनी सहानुभूति, अपनी नम्रता के गुण के माध्यम से वो अनेक आत्माओं को सुख और शांति रूपी छाया प्रदान करता है, कि जिसके संग में आने से अनेक आत्माएं भी
तृप्ति या प्राप्ति का अनुभव कर लेती है। इसी तरह अनेक उदाहरण हम सभी के सम्मुख आते जाते रहते हैं, लेकिन कई बार हम ये बात को सुनते हैं कि कब तक सहन करेंगे। 10 बार तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर 11वीं बार भी हमारे साथ वही असुल किया जाए तो सहन करना असंभव हो जाता है। 10 बार सहन किया, वो हम खुद ही जानते हैं कि हमने सहन किया, क्योंकि सहन करना कोई दिखाई तो नहीं पड़ता है। लेकिन 11वीं बार जो आवेश में आकर के हमने बोल दिया, वो 10 को दिखाई पड़ता है। और इसलिए जो 10 बार हमने सहन किया होता है, उसके ऊपर भी पानी फिर जाता है, क्योंकि लोगों को थोड़ी पता होता कि इसने 10 बार सहन कर लिया है। और इसलिए 11वीं बार जो हम आवेश में आकर बोल देते हैं, जो भी शब्द हमारे मुख से निकल जाते हैं, वो शब्द अनेक आत्माओं को चुभ जाते हैं और वो हमारे शील के लिए यही कहते हैं कि इसमें सहन करने की शक्ति नहीं है। अगर एक बार सहन कर लेती थी ये, तो जरूर कुछ प्राप्त कर लेती थी। ये 10 बार जो मैंने सहन किया, 11वीं बार भी अगर मैं सहन कर लूं, हो सकता है हम कई नुकसान से बच जाए और कई चीजों को जीवन में हासिल कर ले। और कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ आत्म शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यही आज के युग की आवश्यकता तो है। और भी मिसाल मुझे याद आते हैं कि जब व्यक्ति ऐसा कहता है कि 10 बार हमने सहन कर लिया और 11वीं बार कैसे हम सहन करें। अगर हम सहन करते ही जाएंगे तो लोग यही समझेंगे ये उसकी कमजोरी है, और इसलिए हमें अपना स्वरूप दिखाना पड़ता है, नहीं तो हम कमजोर सिद्ध हो जाते हैं। और जब हम सहन करते ही जाते हैं तो सामने वाले को भी एक मौका मिलता जाता है, और इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार करता ही जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस पर मुझे एक पौराणिक कहानी याद आती है कि कहा जाता है कि वो कमजोरी नहीं है, लेकिन शक्ति का प्रतीक है। हो सकता है कुछ कर्म का हिसाब किताब होने कारण हमें वो बात उस व्यक्ति के द्वारा सहन करनी पड़ती हो। जैसे दिखाते हैं कि सहन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर क्षमा करने की एक भावना रहती है। क्षमापना बहुत बड़ा गुण है और यही हमारी सहन शक्ति को बढ़ा देता है। ये पौराणिक कहानी विश्वामित्र जी और वशिष्ठ ऋषि जी की है। कहा जाता कि एक बार वशिष्ठ ऋषि जी अपने आश्रम में अपने पत्नी के साथ, बच्चों के साथ रहते थे। वहां पर एक बार विश्वामित्र जी उन्हें मिलने के लिए आए। जैसे ही मिलने लिए आए तो वशिष्ठ ऋषि जी ने उनका स्वागत किया कि आइए राज ऋषि आइए। ये सुनकर विश्वामित्र जी को आवेश आ गया कि मेरा स्टेटस इन्होंने कम कर दिया। मैं ब्रह्म ऋषि हूं और उन्होंने मुझे राज ऋषि कह दिया। और इसलिए जब गुस्सा आया वो वहां से चले गए। उन्हें अपमान महसूस हुआ और फिर उनके मन में ये आ गया कि वशिष्ठ ऋषि जी को इनका एहसास जरूर कराना चाहिए। और इसलिए वशिष्ठ ऋषि जी के 2 बच्चे बाहर आंगन में खेल रहे थे, उन्होंने उन्हें मार दिया। उसके बाद वहां ही झाड़ियों में छिप गए देखने के लिए कि वशिष्ठ ऋषि जी को इसका एहसास क्या होता है। जब वहां छिप गए और उस दिन रात को वशिष्ठ ऋषि जी और उनकी पत्नी बाहर आंगन में घूम रहे थे, तब पूर्णमासी का चांद निखरा हुआ था।
उस समय वो चांद को देख करके उनकी पत्नी ने कहा, आज चांद कितना तेजोमय लग रहा है, कितना अपना प्रकाश फैला रहा है। यह सुनते ही वशिष्ठ ऋषि जी ने कहा कि जिस प्रकार विश्वामित्र जी का तेज है, यह सुनकर के विश्वामित्रा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना करने के बावजूद भी ऋषि जी ने हमारी तुलना वो चांद के साथ की जो इतना तेजोमय है। उसी समय वह वहां से निकले और वशिष्ठ ऋषि के पैर पे आके गिर गए। तब उन्हें उठाते हुए वशिष्ठ ऋषि जी ने कहा, आइए ब्रह्म ऋषि, आइए। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि अगर यही शब्द आपने कल बोले होते तो शायद मैं ये पाप कर्म तो नहीं करता था आपके बच्चों को खत्म करने का। लेकिन उस समय वशिष्ठ ऋषि जी ने कहा कि नहीं, उस समय आप राज ऋषि ही थे, आज आप ब्रह्म ऋषि बन गए। कहा वो कैसे? कहा कल जब आप आए तो वह अहंकार के नशे में आए, इसलिए आप राज ऋषि थे, और आज आप में वो नम्रता जागृत हुई है, आप में एहसास हुआ है अपनी गलती का। तो इसलिए आज नम्रता के माध्यम से आप जो झुक गए, यही आपको ब्रह्म ऋषि बना देता है। कहने का भावार्थ कि मनुष्य जब क्षमा करने की भावना को रखता है तो वो दूसरों की गलती को सहज एहसास करा देता और वो उसको भी ऊंचा उठाने के लिए निमित्त बन जाता और खुद तो महान बन ही जाता है। सहन करने के लिए यही क्षमा भावना चाहिए और साथ ही साथ नम्रता का गुण, धैर्यता का गुण भी आवश्यक होता है। लेकिन जैसे कहा कि कई बार हमारे कुछ कर्मों का हिसाब किताब होता है, जो कर्मों के हिसाब किताब के कारण हमें उस व्यक्ति के द्वारा बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, और इसलिए कई बार एक सीमा आ जाती है जब हम सहन नहीं कर पाते हैं और इसलिए आवेश में आकर बहुत कुछ बोल देते हैं। लेकिन सोचने की बात है कि आवेश में आकर के जो कुछ भी बोला जाता है वह कभी भी सिद्ध नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों व्यक्ति उस समय समझने के स्तर पर नहीं होते हैं, मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं, और इसलिए समझाने की जो सिद्ध करने की जो एक भावना रहती है कि हम सिद्ध कर दे उसके सामने और ये बात स्पष्ट बता दे, वो व्यर्थ ही जाती है और उसमें हमारी कितनी आंतरिक शक्तियां भी व्यर्थ चली जाती है। इसलिए उस समय अगर हम सहन कर लेते और उसकी बात का तथ्य समझ लेते कि कौन सी कमजोरी के कारण ये बात कही जा रही है, और जब वह भी अपने शांत चित्त दिमाग की अवस्था में होते हैं, उस समय अगर जाकर उसको समझा दिया जाता है तो वह समझ भी लेता है और उसे एहसास भी हो जाता कि ये जो मैंने ठीक किया वो ठीक नहीं किया, और क्षमा मांग लेता है। इसी तरह कई बार हम जीवन में ये भी सुनते हैं कि आज के युग में अगर इस तरह सहन करते जाएंगे या मूल्यों के आधार पर हम अपने जीवन को व्यतीत करते जाएंगे तो कई बार लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं और यही कहते हैं कि आज का युग ये युग नहीं है कि जब सच्चाई की राहों पर चलते रहो। और तब कहा जाता है कि सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति, उसको जीवन में बहुत कुछ सहन करना पड़ता। अगर सचमुच उसके अंदर श्रेष्ठ चरित्र की ताकत है, सच्चाई का बल है, तो फिर उसे सहन क्यों करना पड़ता है। और इसलिए मनुष्य इस गलत फहमी में आ जाता है कि नहीं, आज के युग
एक बेईमानी का युग है और बेईमानी के युग में बेईमानी की राह को ही अपनाना बुद्धिमानी है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे साथ किया जाता है वैसे ही हमें भी करना होता है। और ये समझकर अपने ईमानदारी के पथ को छोड़ करके, मूल्य के पथ को छोड़ करके वो बेईमानी की राह को अपना लेता है। लेकिन कभी भी इन कमजोरियों के आधार पर व्यक्ति न जीवन की राह को तय कर पाया है, न ही मंजिल को कभी प्राप्त कर सका है, जिसका एहसास उसे बहुत देर के बाद होता है, लेकिन तब वह हाथ मलता ही रह जाता है। और इसलिए ऐसे राह पर चलने वाले व्यक्ति भी अंत समय जब शरीर छोड़ रहे होते हैं, उस समय अपने बच्चों को यही शिक्षा देकर जाते हैं कि बेटे, हमने तो ऐसा काम किया, लेकिन आप कभी इन राहों को नहीं अपनाना, क्योंकि इन राहों पर चलने से उस समय तो क्षणिक सुख मिल जाता है, परंतु अंत में उसकी भोगना बहुत कड़ी होती है। यही शिक्षा देकर के जाते हैं। इस पर एक बात मुझे याद आती है कि वास्तव में वो कुछ प्राप्त नहीं करता है। एक बाह्य स्वरूप से देखा जाता कि हाँ, उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन आंतरिक रूप से वो बहुत कुछ गंवा देता है। एक बार कहा जाता कि दो व्यक्ति राह पर चल रहे थे। एक व्यक्ति बड़ा बेईमान था और एक व्यक्ति ईमानदार था। दोनों जब राह पर चल रहे थे तो राह में किसी का बटुआ गिरा था और बेईमान ने तुरंत ही वो बटुए को उठा लिया और उसमें देखा तो 1000 रुपए पड़े थे। तुरंत ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज तो अपने भाग्य खुल गए, कोई काम करने की आवश्यकता नहीं, बस ये 1000 रुपए जब तक चलेंगे तब तक तो मौज करेंगे। ईमानदार ने यह सुनते हुए कहा कि हो सकता है आज किसी का पगार हुआ हो और घर जाते जाते रास्ते में उसका ये बटुआ गिर गया हो, वो ढूंढ रहा होगा, कितना दुखी होगा, कैसे ये मास को चलाएगा। जरूर उसने पुलिस में कंप्लेन तो नुंधाई होगी। चलो हम जाकर के उसे दे के आते हैं पुलिस में, ताकि जब उसे मिल जाएगा तो वो कितना खुश होगा। लेकिन बेईमान व्यक्ति को ये मान्य नहीं था, इसलिए उसने कहा कि देखो, अगर उसके भाग्य में होता था तो ये गिरता ही नहीं था। गिर गया है माना उसके भाग्य में नहीं है, और ये हमारे भाग्य में था इसीलिए हमें मिला है, नहीं तो और किसी को मिल जाता था। इसलिए जो सहज मिल जाता है उसे भाग्य समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम पुलिस में भी देकर आए लेकिन उसके भाग्य में ही नहीं होगा तो उसको वहां से भी नहीं मिलेगा। इसलिए ये हमारे भाग्य का है, उसे प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सुनते हुए ईमानदार चुप हो गया, क्योंकि बेईमान ने कहा, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई हर्जा नहीं, हम अकेले ही उसको स्वीकार कर लेते हैं। थोड़े आगे चले तो ईमानदार के पैर में कांटा चुभा। जैसे ही कांटा चुभा तो बेईमान ने कहा, देखा, बड़ी ईमानदारी की बातें कर रहे थे और इसलिए कांटा चुभता है। ईमानदारी की राह पर चलने से कांटे ही चुभेंगे। इसे तो बेईमानी की राह को अपनाओ तो पर्स मिलेगा, पैसा प्राप्त होगा। ये दृश्य ऊपर स्वर्ग में देखा जा रहा था। वहां पर भगवान जी को कहा गया कि क्या भगवान, तुम्हारे दरबार में भी अंधेर चल रहा है? आज एक व्यक्ति सच्चाई की, ईमानदारी की राह पर चल रहा है, उसको कांटे चुभ रहे हैं, और जो बेईमानी की राह पर चल रहा है उसे
पैसे प्राप्त हो रहे हैं, जरूर आपके हिसाब किताब में कोई अंधेर चल रहा है, क्योंकि ये तो उल्टा हिसाब हो गया। वास्तव में ईमानदार को पैसे मिलने चाहिए थे और बेईमानी को कांटा चुभना चाहिए था। भगवान ने कहा ये तो कभी हो नहीं सकता है। उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया और चित्रगुप्त से दोनों का हिसाब मंगाया। जब दोनों का हिसाब देखा तो देखा गया कि दोनों अपने पूर्व जन्म में उल्टे रूप से जी रहे थे। जो ईमानदार था वो बड़ा बेईमान था, और जो बेईमान था वो बड़ा ईमानदार था। लेकिन जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जिसमें हमारी परीक्षा, हमारी कसौटी होती है। इसी तरह ईमानदार की कसौटी हुई कि सचमुच वो अपनी ईमानदारी को रखता है या छोड़ देता है। जैसे फाइनल एग्जाम्स बहुत कठिन होती है, इसी प्रकार उसके सामने भी वो फाइनल एग्जाम थी, क्योंकि उसके बाद उसको अपनी ईमानदारी का फल मिलना था, और वो ईमानदारी का फल बहुत कुछ जीवन में वो प्राप्त करने वाला था, हासिल करने वाला था। महल माड़ियां, बहुत धन संपत्ति को प्राप्त करने वाला था। लेकिन अंतिम कसौटी में वो तंग आ गया, उससे सहन नहीं हुआ, और उसने सोचा कि नहीं, आज का युग, आज का जमाना सहन करने का नहीं है। और इसलिए उन्होंने अपने सच्चाई का मार्ग, ईमानदारी का मार्ग छोड़ दिया और बेईमानी का पथ अपना लिया, और उस बेईमानी के पथ में चल करके अनेक कुकर्म करने लगा। इस प्रकार उसके जीवन में एक बहुत बड़ा पलटा आ गया। इसी तरह जो बेईमान था उसके सामने भी एक मौका आया, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में सुधरने का एक अवसर भी आता है, आगे बढ़ने का एक अवसर भी आता है। इसी प्रकार बेईमान व्यक्ति के जीवन में भी वो अवसर आया, और उस अवसर को पकड़ते हुए उसने बेईमानी का पथ छोड़ दिया और ईमानदार हो गया। इतना ईमानदारी से वो जीने लगा कि जो बेईमानी का फल था उसको बहुत दुख दर्द से सूली पर लटकाने वाले थे। लेकिन जब उसने वो बेईमानी का पथ छोड़ करके ईमानदारी की राह पर अपने जीवन को ले आए, तब देखा गया कि उसकी सारी सजाएं कम होते होते, क्योंकि ईमानदारी के आधार पर, मूल्यों के आधार पर जो उसने कर्म करना शुरू किया, वो श्रेष्ठ कर्म के बल के आधार पर वो सारी दुख दर्द भोगना, सजा कम होते होते लास्ट में उसको जाकर एक कांटा चुभा। तब कहावत है, सूली से कांटा, कि हो सकता है कि इस जीवन में जो व्यक्ति मौज ऐश आराम सब कुछ मना रहा है, वो बेईमानी के पथ पर चलकर नहीं, लेकिन कोई पूर्व जन्म का कर्म है उसके साथ में, जो पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर वो जी रहा है, चल रहा है। लेकिन इस जन्म में वो बेईमानी के आधार पर जो कुकर्म कर रहा है, वो कर्म भी उसे कभी छोड़ेगा नहीं, और इस आधार पर उसको उसकी सजा अवश्य मिलनी है, या जो प्राप्ति उसको इस समय हो रही है उससे कई गुना अधिक प्राप्ति उसको होती थी अगर मूल्यों के आधार पर चलता था तो। लेकिन बेईमानी के आधार पर चलने से ये सारी प्राप्तियां कम होकर के जो बटुआ मिलता है, 1000 रुपए मिलता है, उसमें ही वो खुश हो जाता है, जिसके लिए उसने कहा था कि ये मेरा भाग्य है, मेरे भाग्य में था इसलिए मुझे प्राप्त हुआ। सचमुच उसके भाग्य का था, लेकिन उसके भाग्य में सिर्फ इतना नहीं था, उसके भाग्य में बहुत कुछ था जो उसने गंवा दिया और जिसका उसे एहसास नहीं है। तब सूली से कांटा, ये कहावत है कि कई बार हमें जीवन में जो कुछ सहन करना पड़ता है, अगर मूल्यों के कारण
वो इतना नहीं होता अगर हम मूल्यों के आधार पर ही ये जीवन पर चलते रहते। तब वो सजा पूरी कम होती जाती है, क्योंकि हो सकता है नहीं तो बहुत कुछ हमें सहन करना पड़े, लेकिन ये तो छोटा सा ही हमारे जीवन में है जो बस एक छोटी सजा के रूप में आया और चला गया। इसलिए कभी भी जीवन में ऐसे जो मोड़ आते हैं वहां हम अपने मूल्यों को त्याग न दे, छोड़ न दे, परंतु उसे अंतिम परीक्षा का पेपर मानते हुए उसे भी पास कर दे। अगर 10 बार सहन किया है तो वो 11वीं बार भी हम सहन कर ले, और हो सकता है अनेक गुना प्राप्ति हम कर पाएंगे। तब सहन करने के लिए मुख्य कुछ बातें हम अपने जीवन में आधार रूप अगर रख ले कि जो करेगा सो भरेगा, और उस आधार पर हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं, नम्रता और क्षमा भावना से बढ़ा सकते हैं। कर्म की गुह्य गति को समझते हुए अगर जब हम चलते हैं तभी भी हम अपनी सहन शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और यही हम मानकर चले कि सृष्टि एक रंगमंच है और यहां हम अपना पात्र निभा रहे हैं। ड्रामा में हरेक को एक जैसा पार्ट मिले ये तो हो नहीं सकता। कोई विलन का पार्ट भी बजाता है, कोई हीरो का पार्ट भी बजाता है। आप क्या बजाना चाहेंगे? जरूर विलन का पार्ट तो कोई नहीं बजाना चाहेगा, हीरो का पार्ट ही बजाना चाहेगा। समाज में अपने व्यक्तित्व को एक हीरो के पार्ट के रूप में ही दिखाना चाहेगा, तो क्यों नहीं फिर हम ऐसा कर्म करें। उसके साथ ही जब कोई भी परिस्थिति आती है तो परिस्थिति को देखने का दृष्टिकोण हम बदल दे, मनोवृत्ति को हम बदल दे। जब ये मनोवृत्ति को बदल देते हैं तो नेचुरली ही सहन करने की शक्ति स्वयं में आ जाती है। कोई अगर बोलते जाते हैं, अनेक बातें हमें सुनाते रहते हैं, उस समय हम सोचते हैं कि कैसे हम अपनी सहन शक्ति को बनाए रखें। लेकिन जिस प्रकार महात्मा बुद्ध ने एक बार करके दिखाया कि वो जब अपनी तपस्या में बैठे हुए थे, एक व्यक्ति ने आकर के बहुत गालियां दी कि ये सब ढोंगबाजी है, ये ऐसा है वैसा है, अनेक गालियां देते रहे। और उसके बाद अंत में पूछा, आपने सुना हमने क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने यही बात कही कि देखो भाई, अगर तुम्हें कुछ देते हैं कोई व्यक्ति और वो चीज तेरे काम की नहीं है और आप उसे स्वीकार न करो तो किसके पास रहेगी? इसी तरह आपने जो कुछ भी मुझे दिया, मुझे तो कोई काम की चीज थी नहीं, मैंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। जब उस व्यक्ति को ये एहसास हुआ कि मैं तो मूर्ख था जो इतने समय से अपने आप को ही गाली देता रहा, क्योंकि जब उसने स्वीकार ही नहीं किया तो और तो कोई था नहीं, तो मैं तो यूं ही बोलता रहा। और उसी समय वो महात्मा बुद्ध के पैर पर गिर गए और महात्मा बुद्ध के अनन्य शिष्य बन गए।